जबरदस्ती तो वो कर रहे हैं कि हमारे मांगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे 383 साथियों को टर्मिनेट करके जो है हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ लीजिए एक प्रकार से, फिर भी सरकार को ये समझ में नहीं आ रही है। हम तो कहते हैं सरकार कृपया करके हम विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, एक बार हमारे अनशन भाइयों पे भी ध्यान दीजिए। जो पूरी तरह गलत है। आज हमारे पास 4000 में करीब 2500 हमारे पास कल तक का डाटा था। आवाज तो हो सकता है वो शून्य हो गया होगा। हम लोग को इल्जाम लगा, हम लोग का एक ही मांग है, अभी मेरा मांग पूरा कीजिए। 17 तारीख का डेडलाइन है ना, महाअभियान कंप्लीट करना है। 16 तारीख को हम लोग महाअभियान कंप्लीट कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या साय। एक बार फिर पहुंच चुके हैं संविदा कर्मियों के हड़ताल की जगह पर और जानेंगे क्या है मौजूदा हालात। सबसे बड़ी बात है कि इन पे तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं, उनके बारे में इनका क्या कहना। आप लोगों का आज कितना दिन हो गया है? मैडम हम लोग का आज 19 दिन हो गया है। लगातार आमरण अनशन चल रहा है। सरकार जो है तरह तरह के इल्जाम लगा रही है कि जो इल्जाम है सारे के सारे मैडम बेबुनियाद है। ठीक है, हमने विभाग को 2022 में भी हम अपनी मांगों को जो है उनके समक्ष रखा था। उसके बाद 2023 में भी रखे थे, सहमति भी बनी थी। जो जैसिन सर जो है उस समय वो डायरेक्टर थे, अब सचिव बन गए हैं उसी विभाग में। उनसे सहमति भी बनी थी, लेकिन धरातल पे उस चीजों को नहीं उतारा गया। अब मजबूरन हम अपनी आवाज को ये उम्मीद के साथ यहाँ पे आए कि हम अपनी आवाज को यहाँ से सरकार तक पहुँचाएंगे, क्योंकि वो हमारे आवाज को नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो अपनी सरकार तक पहुँचाने के लिए हम लोग जो है पहले शांतिपूर्वक अपना धरना किए हैं। अब कुछ लोग हमारे आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ना तो कोई सरकार के लोग, ना ही कोई विभाग के लोग अभी हमसे कोई वार्तालाप करने के लिए कोई आए हैं, ना कोई प्रकार के किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया। जिस तरीके का लगातार नोटिस आ रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोगों को जबरदस्ती रोका जा रहा है हड़ताल करने में। कुछ नहीं, जबरदस्ती तो वो कर रहे हैं कि हमारे मांगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे 383 साथियों को टर्मिनेट करके जो है हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सवाल उनसे कीजिए ना मैम कि आपने उनको टर्मिनेट करके उनकी आवाज को दबाने का प्रयास क्यों किया। ये सवाल उनसे होना चाहिए। देखिए, आवाज को दबाने की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि जबरदस्ती यहाँ पर संविदा कर्मियों को रोका जा रहा है। क्या लगता है आप लोगों को जबरदस्ती यहाँ रोका जा रहा है? नहीं, जबरदस्ती देखिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि रुके, लेकिन विभाग हमारी बात सुन ही नहीं रही है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जबरदस्ती को जो है वो जबरदस्ती का नाम दिया जा रहा है। एकदम मजबूरी को जबरदस्ती का नाम दिया जा रहा है। हम लोग मजबूरी में यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग कोई हाई फाई फैमिली से नहीं आते हैं, एक गरीब फैमिली से आते हैं और कोई शौक नहीं है काम धंधा छोड़ के धरना पे बैठने का। हमारा भी परिवार है, हमको भी परिवार चलाना पड़ता है ना। कई लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती हो गए, क्या हालात है? ये हमें तो ये समझ में नहीं आती है कि क्या ये बात विभाग को या फिर सरकार को नहीं दिख रही है। आप एक दिन भूखे रह के देखिए, पता चल जाएगा शरीर कितना कमजोर हो जाता है। बंदा 4-5 दिन से अनशन पे है, निर्जला व्रत समझ लीजिए एक प्रकार से, फिर भी सरकार को ये समझ में नहीं आ रही है। हम तो कहते हैं सरकार कृपया करके हम विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, एक बार हमारे अनशन भाइयों पे भी ध्यान दीजिए। उनकी एक बार वार्ता कर लीजिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार वार्ता कर लीजिए। क्या होगा, वार्ता कर लीजिएगा। दर्द और तकलीफें जो है वो साफ दिखाई दे सकती है। अभी भी आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो है मौजूद है। कई लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। कि संविदा कर्मियों को जबरदस्ती रोका जा रहा है, आमरण अनशन पे लोग काम करने वापस जाना चाहते हैं। जी देखिए, विभाग की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है लोगों पे। कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किसी तरह से लोग वापस चले जाए। देखिए, जिनके पास दबाव आया हो गए, लेकिन फिर पुनः वापस धरना पे आ रहे हैं लोग। तो आज की अभी जो लोग गए वो फिर पूरा वापस धरना पे आ गए और इस तरह से वो डाटा दे रहे हैं कि हमारे पास ये विभाग में 4100 का वो डाटा दिखा रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। आज हमारे पास 4000 में करीब 2500 हमारे पास कल तक का डाटा था। आवाज तो हो सकता है वो शून्य हो गया होगा। तो आपको क्या लगता है सरकार आप लोगों की बात को सुनेगी? जिस तरह की स्थिति अभी देखने को मिले है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, जिस तरह की स्थिति बना हुआ है, विभाग तक देखिए बातें पहुंच रही है। अब वो
वो कहा जाता है ना कि वो गूंगी बहरी सरकार, उसी तरह का वो बनाए हुए हैं। नीतीश सरकार गूंगी बहरी सरकार। जी 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 जी, इस जब तक हमारी बात को नहीं मान रहे वो तो हम तो गूंगी बहरी मानेंगे। पहले आप लोग शुरू में जब हमें याद है कि बैठे थे जब धरने पे तो नीतीश जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, अब कुछ दिनों से मुर्दाबाद के नारे। देखिए वो कहा जाता है ना कि अब अगर हमारे हक की मांग हो तो हम इनसे भी मांगे। अगर घर पे हमारे फैमिली होते हैं तो अगर हमारे पिता से नहीं पूरी हुई तो हम अपनी माँ के पास जाते हैं, माँ से नहीं पूरी भाई के पास जाते हैं। तो इसी तरह हालात यहाँ बना हुआ है। अगर इनसे पूरा नहीं हो रहा हम उनके पास जा रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि जो सत्ताम सरकार है हमारी बात मान ले, हम यहाँ से स्वेच्छापूर्ण अपने काम पे लौट जाएंगे। देखिए सारे युवा जो है वो चाहते हैं कि स्वेच्छा से अपने कामों पर लौट जाए, लेकिन मजबूरी एक ऐसी चीज है जो इन्हें बांधे रख रही है। और भी लोगों से जानेंगे कि क्या स्थिति है, स्थिति बनी हुई है। स्थिति क्या बनी हुई है? सरकार अपना मतलब हम लोग 18 दिन से परेशान है, लेकिन सरकार के मुंह से एकदम ऊँ तक न निकल रहा है। कई क्या लोग बताएं? भर्ती हो चुके हैं। हाँ, 5 लोग हमारे साथी पीएमसीएच में भर्ती हैं, लेकिन सरकार को अभी तक समझना चाहिए कि हम लोग जिस स्थिति में हैं अपना घर द्वार छोड़ के सब चीज यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सरकार एक सब ने सुनना चाह रही है। हम लोग तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं। हाँ, महाअभियान को लेके हम लोग को इल्जाम लग रहा है। हम लोग का एक ही मांग है, अभी मेरा मांग पूरा कीजिए। 17 तारीख का डेडलाइन है ना, महाअभियान कंप्लीट करना है। 16 तारीख को हम लोग महाअभियान कंप्लीट कर देंगे। कैसे? हम लोग जैसे हम लोग का मांग पूरा होगा तो जाके ज्वाइन करेंगे, बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और अगर ये जो आप लोगों ने बैठे हैं आंदोलन में, अगर इससे भी कुछ असर नहीं पड़ता है तो आगे का एक्शन आगे का है संघ उस पर विचार कर रही है। संघ हमारा ये तो है कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग झुकने नहीं जा रहे हैं। जितने भी साथी हमारे जो कहना था जय सिंह सर का कि हमारे 4100 या 4000 के आसपास वो गलत डाटा था, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जितने भी अगर थे भी तो वो सारा वापस आ चुके हैं। हमारा टोटल संख्या 10,775 यहाँ प्रेजेंट है। तो आपको लगता है कि नीतीश सरकार पे अब आगे भी कोई असर होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन पे पूरा असर पड़ेगा। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो बहुत असर पड़ेगा। देखिए संविदा कर्मियों पे तरह तरह के हालात जो है वो बीत रहे हैं, लेकिन तरह तरह के इल्जाम भी लग रहे हैं। साफ कहा जा रहा है विभाग की तरफ से, कभी कहा जाता है कि दूसरों से काम करवा लेंगे, कभी कहा जा रहा है कि संविदा कर्मी वापस आना चाहते हैं लेकिन उन्हें संघ की तरफ से आने नहीं दिया जाता। लेकिन अभी जो स्थिति हम आपको गर्दनी बांध के दिखा रहे हैं, भूखे प्यासे लोग बैठे हुए हैं, हताश बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी अपनी बातों पर अडिग है, जगह से हटना नहीं चाहते। देखना ये होगा क्या सरकार के कानों तक इतनी बातें पहुंचती है, या जैसा ये लोग कह रहे हैं कि गूंगी बहरी हो चुके सरकार, ये स्थिति बनी रहती है। सारी खबरें हम आपको पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।